Hello friends, welcome back to my channel. If you like my videos then hit the like button and don't forget to subscribe my channel guys. ये है गॉज इलेक्ट्रॉनिक्स ड्रामा एक्सप्लेनेशन एपिसोड 8 जिसके स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि ऑफिस में सब लोग बड़े ही स्वैग के साथ एंटर हो रहे होते हैं, बट सिक्योरिटी उन्हें रोकता है और बोलता है अपनी अपनी आईडी शो करो, जिसमें सब लोग अपनी आईडी शो करके अंदर जाने लगते हैं। लेकिन हमारा बेचारा जनरल मैनेजर अपना आईडी लाना भूल जाता है, इसलिए सिक्योरिटी उनको अंदर नहीं जाने देते हैं। सब लोग अंदर चले जाते हैं, बोलते हैं अरे रुको 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 मुझे भी लेकर जाओ ना। फिर ली सेंग अपना आईडी दिखाकर बोलते हैं कि हमारे जनरल मैनेजर हैं। फिर वो सब मीटिंग रूम में जाते हैं। मीटिंग रूम में मातन अपने न्यू प्रोजेक्ट पर प्रेजेंटेशन दे रहा होता है और वो दिखाता है कि हम एक आई ब्लिंक करने से टीवी ऑन ऑफ कर सकते हैं। सबको ये प्रपोजल बहुत अच्छा लगता है सिवाय हमारे जनरल मैनेजर के। वो फालतू की गलतियां निकालने लग जाते हैं, जिस पर एग्जीक्यूटिव मैनेजर बोलते हैं नहीं ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। फिर वो पूछता है मिस योंग आपका क्या ख्याल है इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो मिस योंग कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती है। फिर मातन को ली सेंग बताता है कि मिस योंग ने एक बार फ़ोन लॉन्च पर हंसी थी और तब वो बहुत बड़ा हिट गया था, इसीलिए उनकी स्माइल को इतनी प्रेफरेंस दी जाती है। फिर जनरल मैनेजर मिस योंग को बोलते हैं प्लीज़ स्माइल कर दीजिए, आपकी पूरी टीम का फ्यूचर डिपेंड करता है इस प्रपोजल पर। जिस पर मिस योंग उनको कुछ रिप्लाई नहीं करती और घूरती रहती है और फिर बोलती है अगर कुछ फ़नी होगा तो मैं हंसूंगी ना, अभी कुछ फ़नी नहीं है। और वह ये बोल के वहाँ से चली जाती है। फिर हमारे जनरल मैनेजर भी रूम से बाहर जाते हैं तो ज़मीन पर टेप होती है जिस पर उनका पैर चिपक जाता है। अब वो टेप पैर से निकालने के चक्कर में उनके पीछे से पैंट फट जाती है, जो देखकर ऑफिस में सब लोग हंसने लग जाते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं कि ये मोगली वाली चड्डी कौन पहनता है। सब लोग जनरल मैनेजर की हरकतों को देखकर बहुत ज़्यादा हंस रहे होते हैं और अपनी हंसी कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे होते हैं। तभी मिस योंग वहाँ आकर देखती है और उनको बिल्कुल भी हंसी नहीं आती है। फिर जनरल मैनेजर बोलते हैं तुमको अभी फ़नी नहीं लग रहा, अभी तुम नहीं हंसोगी, और वो मुँह चढ़ाकर चली जाती है। फिर दिखाया जाता है हमारे पैन को कांगमी मिलती है जो कि कुछ हैवी सामान उठाकर ले जा रहे होते हैं। तब उसका हाथ टच हो जाता है कांगमी के हाथ से। फिर उसको कल का अपना फील याद आता है जब कांगमी उसका हाथ पकड़कर भाग रही होती थी। तभी वो कहता है पता नहीं कल से क्या हो रहा है, मेरी हार्ट रेट बार बार फास्ट हो जाती है। फिर कांगमी उसको रेस्ट करने के लिए बोलकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें नारी को दिखाया जाता है वेंडिंग मशीन के पास खड़े होकर वो ड्रिंक पी रही होती है। तभी ली सेंग बाहर से उसके पास आता है और प्यारी प्यारी बातें करने लगता है। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं लोग शाम को मिलेंगे। फिर मातन भी वहाँ पर आ जाता है और उनसे पूछते हैं तुम लोग क्या बातें कर रहे हो। वो लोग बोलते हैं कुछ नहीं, हम तो बस ऑफिस की बातें कर रहे हैं। तभी नारी वहाँ से चली जाती है और चावन आता है। चावन कहता है मैं तुम लोग को कब से कॉल कर रहा हूँ। फिर वो ली सेंग और मातन से पूछते हैं तुम लोग को ड्राइविंग आती है, जिस पर ली सेंग हाँ बोल देता है और उस बेचारे को अब ऑफिस के काम से जाना पड़ता है मातन के साथ। फिर वो मातन को बोलता है कि देखो तुम रिलैक्स हो जाओ, मैं ड्राइव करता हूँ। अभी उसको नहीं पता तो वो इतना रिलैक्स हो जाएगा कि साइड सीट पर ही बैठकर लेट जाएगा। तो देखो इतना भी रिलैक्स नहीं होना चाहिए जब आपके बगल वाला इंसान इतना लॉन्ग ड्राइव करने वाला हो। तो वो बोलता है अच्छा ठीक है मैं समझ गया, और वो पीछे जाकर बैठ जाता है, जो कि ली सेंग को बड़ा अजीब लगता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि चावुन ने जनरल मैनेजर के पैंट को स्टेपलर से जोड़ दिया होता है, जिसके बाद वो ऑफिस में बैठ भी नहीं पा रहे होते और वो चावुन को चाटा मारते हैं कि तुमने कैसे अटैच किया है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सब लोग बातें कर रहे होते हैं। तब किम यून बताता है कि मिस योंग का फेस देखकर तो लोग पैसे ही कम कर देते हैं, ज़्यादा चार्ज नहीं करते हैं हमारी कंपनी को, इसीलिए बहुत अच्छा बार्गेनिंग करती है। वो बताता है कि जिस कंपनी ने हमें सबसे ज़्यादा चार्ज करती थी उससे मिस योंग ने सबसे कम प्राइस कराया था, जितना कोई कभी नहीं करा पाया। फिर वो लोग बेट लगाते हैं कि चलो जो भी मिस योंग को पहले हंसा देगा वो ये बेट जीत जाएगा, जो कि जनरल मैनेजर भी सुन रहे होते हैं और बोलते हैं ठीक है मैं भी ट्राई करूँगा, मैं भी हंसा कर देखूँगा। फिर सब लोग अपनी अपनी तैयारियों में लग जाते हैं। मिस्टर शाह बहुत ट्राई करते हैं मिस योंग को हंसाने के लिए, उनको अजीब अजीब से जोक सुनाते हैं जिनसे वो इरिटेट हो रही होती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ली सेंग को बहुत देर हो गई होती है ड्राइव करते करते। तो वो मातन को बोलता है मैं बहुत थक गया हूँ। तब मातन बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं एक ड्राइवर हायर करने की कोशिश करता हूँ। फिर वो अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है और सेक्रेटरी मना कर देता है कि आपके डैड ने मुझे आपकी हेल्प करने के लिए मना किया है, जिस पर वो ली सेंग बोलता है कोई बात नहीं। नेक्स्ट सीन में एकदम से कांगमी मिस योंग को पीछे से आकर गुदगुदी करने लगती है। वो बोलती है हंसो, मैं तुम्हें गुदगुदी कर रही हूँ। बोलती है नहीं, मुझे तो तुम्हारी उंगलियां बहुत जोरों से चुभ रही हैं और दर्द हो रहा है। सीन में दिखाया जाता है मिस्टर शाह कुछ प्लान करते हैं कि मैं ऐसे आधी मूछ बनाकर जाऊंगा मिस योंग के आगे, बट उसका आइडिया चुराकर किम यून वो करता है ट्राई, जिसके बाद भी मिस योंग नहीं हंसती है और चावुन उसकी बहुत पिटाई करता है कि तुमने मेरा आइडिया चुराया कैसे। भी दिखाया जाता है कि जनरल मैनेजर रिक्वेस्ट करते हैं मिस योंग से प्लीज़ हंसो ना, हंसो मेरे लिए हंस। तो एक भी एग्जीक्यूटिव मैनेजर आते हैं और वो अपनी स्माइल दिखाते हैं जिनमें उनके 2 दांत काले होते हैं, जिस पर मिस योंग बोलती है कि आपके दांतों पे कुछ लगा हुआ है। तब एग्जीक्यूटिव मैनेजर बोलते हैं अरे ये तो
मैंने जब खाना खाया था तब सीवीड पेपर मेरे फेस पर लगा रह गया और सब लोग बहुत ट्राई करते हैं बट वो हंसती नहीं है। नेक्स्ट सीन में मातन और लीसेंग पहुंच जाते हैं कंपनी में अपना प्रपोजल लेकर, जहाँ पर उसका एक जर्मन फ्रेंड मिलता है मातन को जो पहचान लेता है। मातन बोलता है देखो मैं यहाँ पर कॉमन मैन बनकर रह रहा हूँ, तुम्हें मेरी आइडेंटिटी हाइड रखनी है, मेरी हेल्प करनी है, प्लीज़ मुझे ना पहचानने का नाटक करो। जिस पर वो जर्मन में बातें कर रहे होते हैं तो वो लोग पूछते हैं तुम लोग जर्मन में क्या बातें कर रहे हो। वो बोलते हैं कुछ नहीं, ये जर्मन बोलने की कोशिश कर रहा है बट इसको जर्मन बोलनी आती तो है नहीं, मैं नहीं जानता कौन है ये। वहाँ पर लीसेंग बोलता है अरे ऐसे एटीट्यूड मत दिखाओ और जल्दी से इनको हेलो बोलो। फिर वो उसके झुका देता है और मातन तो गुस्से में लाल पीला हो जाता है। फिर वो लोग बाहर आते हैं और लीसेंग उसको बोलता है देखो मैं जानता हूँ ऑफिस में सब लोग अपना बहुत हाई प्रोफाइल दिखाने की कोशिश करते हैं बट तुम्हें मेरे सामने ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो लोग एक होटल में जाते हैं जो कि बहुत ही बेकार होता है। मातन वहाँ जाना नहीं चाहता है लेकिन लीसेंग उसको ज़बरदस्ती ले जाता है। फिर वहाँ पर वो बहुत ही ऑकवर्ड फील कर रहा होता है। लीसेंग बोलता है अगर तुम्हें किसी चीज़ में मेरी हेल्प चाहिए तो बताना। तब मातन उसको बोल देता है हाँ मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए और वो उसको वहाँ पर सफाई पे लगा देता है। लीसेंग बोलता है अगर मुझे पता होता तुम इतना ड्राइव कराने के बाद मुझसे सफाई करवाओगे तो मैं तुमसे हेल्प के लिए बिल्कुल नहीं बोलता। फिर वो लोग बैठकर ड्रिंक करते हैं जिसको भी मातन बहुत ही अच्छे से साफ़ करता है। लीसेंग बोलता है देखो मैं तो खुद इतना हाइजीनिक और साफ़ सुथरा रहने वाला इंसान हूँ, मुझे नहीं पता था तुम्हें भी इतनी साफ़ सफाई पसंद है। फिर वो लोग लाइकिंग की बातें करते हैं जिस पर मातंग फिर से अपना टच कामी के साथ याद करने लगता है और बोलता है पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मेरी बार बार हार्ट बीट बढ़ जाती है। लीसेंग बोलता है लगता है तुम्हें कोई पसंद आ गई है और वो ऐसी रात को बैठकर बातें कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ नारी को दिखाया जाता है जो कि ह्योंग के साथ बैठकर ड्रिंक कर रही होती है और बोल रही होती है कि देखो उसने मुझे अभी तक एक मैसेज तक नहीं किया और वो बहुत बड़बड़ा रही होती है। फिर लीसेंग को दिखाया जाता है जो कि नारी से मैसेजिंग करने के लिए ट्राई करता है लेकिन मातंग उसको टोक देता है। ये बोलता है तुम्हें को कल इतना लॉन्ग ड्राइव करना है, मैं नहीं चाहता मेरा ड्राइवर की नींद पूरी ना होए, इसलिए चुपचाप से फ़ोन रखकर सो जाओ। फिर नेक्स्ट डे ऑफिस में दिखाया जाता है वो लोग बहुत ही मोटिवेटेड होकर ऑफिस पहुँचते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि उनका पूरी टीम बैठकर उठपटांग हरकतें कर रही है और सिर्फ मिस योंग को हंसाने की कोशिश में लगे हुए हैं। फिर वो लोग बोलते हैं हम आ गए, सब लोग उन्हें देखते हैं और इग्नोर कर देते हैं बट तभी हमारे एग्जीक्यूटिव मैनेजर एक और प्रैंक करते हैं और वो अपनी नोज़ में लंबे लंबे बाल लगा लाते हैं जिस पर सबको बहुत हंसी आती है बट एज़ यूजुअल हमारी मिस योंग कभी भी नहीं हंसती है। फिर नाइट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रपोजल मिलने की खुशी में वो लोग पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। वहाँ पर मिस योंग बहुत अच्छा हॉट एंड सेक्सी डांस कर रही होती है जो देखकर सब लोग बहुत ही अमेज हो जाते हैं कि वाह तुम तो बहुत अच्छा डांस करती हो। बट मातंग तो नज़र रख रहा होता है कांगमी पर कि कहीं वो ड्रंक होकर मेरा सीक्रेट रिवील ना कर दे। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है लीसेंग नारी को लेकर किसी दूसरे रूम में जाता है कुछ प्राइवेट मोमेंट्स के लिए, लेकिन जैसे ही वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तभी उस रूम में आ जाते हैं जनरल मैनेजर और बोलते हैं ड्रंक होकर कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। फिर नारी उसको ऑफिस की काम पर ही डांट कर चली जाती है। फिर मातंग बोलता है कि किम्यू तुम तो पी ही नहीं रहे हो बट वो पीने की एक्टिंग करके मातंग को पकड़कर वहीं बैठ जाता है। तभी वहाँ पर कांगमी माइक लेकर खड़ी हो जाती है जो देखकर मातंग दंग रह जाता है कि अब तो ये कुछ भी बड़बड़ कर देगी और वो वही करती है, पीकर वो उसका सीक्रेट रिवील कर देती है। सब लोग सुन तो लेते हैं लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता और सब लोग हंसने लगते हैं बट मिस योंग इस पर भी नहीं हंसती है। फिर दिखाया जाता है नारी और लीसेंग घर जाने लगते हैं तभी नारी को लीसेंग बोलता है कि अरे मैं तो फाइल लाना ही भूल गया ऑफिस से। फिर वो लोग ऑफिस जाते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं कल के लिए, तभी उनका काम पूरा हो जाता है। फिर लीसेंग अपने लिप्स पर लिप बाम लगाता है और प्यार से नारी की तरफ देखने लगता है और फिर वो लोग ऑफिस में ही स्टार्ट हो जाते हैं और एक दूसरे को बहुत प्यार से किस करने लगते हैं। वो लोग एक दूसरे में इतना डूब जाते हैं कि वो लोग भूल जाते हैं कि वो ऑफिस में है। तभी उनको ऑफिस में किसी की आवाज़ आती है। फिर वो लोग सोचते हैं चलो हम मीटिंग रूम में चलते हैं। नारी बोलती है हाँ चलो ठीक है। फिर वो लोग मीटिंग रूम में जाते हैं और वहाँ पर फिर दोबारा से स्टार्ट हो जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को किस करने में इतना बिजी होते हैं कि वो देखते ही नहीं। फिर नारी नोटिस करती है कि यहाँ पर तो जनरल मैनेजर और चावुन दोनों उनको देख रहे हैं। वो लोग भी देखकर हैरान हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है मातन और कांगमी बैठे होते हैं और वो लोग बातें कर रहे होते हैं। तब मातन उसको बोलता है कि तुमने किसी से फ़ोन पर बात की थी, मुझे लगा तुम मेरे डैड से बात कर रही हो और तुम मेरे फादर की इन्फॉर्मर हो। फिर कांगमी बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कांगमी को देखकर मातन के मन में कुछ कुछ हो रहा होता है। वो उसका हाथ पकड़ के अपने दिल पर रखता है, देखो कुछ तो गड़बड़ है, जब भी तुम मुझसे टच करती हो या मेरे आसपास होती हो मेरी हार्ट बीट बढ़ने लग जाती है और उसकी स्मार्ट वॉच में उसकी हार्ट रेट बढ़ता हुआ दिख रही होती है। बट कांगमी बोलती है ये क्या कर रहा है, ये मेरे हाथ को कहाँ कहाँ टच करता है और वो तभी थप्पड़ मारने की कोशिश करती है। मातन उसका हाथ पकड़ लेता है बट कांगमी दूसरे हाथ से उसको चाटा मार देती है। यहीं पर हमारा एपिसोड 8 खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। इफ़ यू लाइक माई वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो।